नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपके 40 प्रश्न लिए हैं। यहाँ पर अगर नए बच्चे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा आपसे क्वेश्चन नंबर आपका पहला कह रहा है कि घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। घोंसला का बहुवचन बताइए कौन सा यहाँ पर। तो घोंसला का बहुवचन हो जाएगा आपका घोंसले। क्या हो जाएगा? घोंसले। तो ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, घोंसले। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन व रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि एक बूंद मोती से जड़ा। देखो यहाँ होगा एक थाल मोतियों से जड़ा। ऑप्शन अगर यहाँ पर बी भरेंगे, एक थाल मोतियों से जड़ा। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर बी नंबर आपका भरा जाएगा। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा जा रहा है, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहली बात ये आती है कितनी नावों में कितनी बार ये रचना है किसकी। तो ये रचना है आपकी सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे जी की। ठीक है, अज्ञे जी की रचना है और इनको 1978 में, कब? 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर चौथा है कि निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ठीक है, सही वाक्य पहचानिए। यहाँ पर आपसे दे रहा है हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन राइट है आपका ए ही हो जाएगा। देख लीजिए तीनों में कहीं ना कहीं गलती होगी। देख लेते हैं, हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए, हमें परस्पर में प्रेम। तो देखो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। बताइए भाई भगवान का स्त्रीलिंग क्या होता है। भगवान का स्त्रीलिंग जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। और यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा भगवती। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। भगवान का स्त्रीलिंग क्या होता है भाई? भगवती होता है। ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द आपका कौन सा है। देख लीजिए यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं कुछ गलती दे दी गई है। इस चार आपकी जो है इनमें से आपके दी है, ये गलती है। वो गलती कहाँ पर है तो भाई जल्दी से पहचानिए। और यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, दार्शनिक। देखिए दार्शनिक जो ये लिखा है ये गलत लिखा है आपका। दार्शनिक जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है इस प्रकार से। ठीक है, दार्शनिक इस प्रकार से लिखते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये यहाँ पर होता है, जो कि यहाँ पर मात्रा भी यहाँ पर चढ़ा दी है इस प्रकार से। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये गलत है, ऑप्शन आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। सही शब्द चुनिए। यहाँ पर आपसे पुनर्जागरण पूछ रहा है और पुनर्जागरण जो सही लिखा जाता है वो आपका कौन सा सही लिखा जाता है, सही जवाब दीजिए यहाँ पर जल्दी से। और राइट आंसर आपका सभी का यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुनर्जागरण इस प्रकार से लिखा जाता है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। कह रहा आपसे इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि में, यहाँ पर अगर हम लोग भरते हैं ए नंबर, इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। क्योंकि यहाँ पर से शब्द लगा है तो दृष्टि, ऑप्शन आपका यहाँ पर भरा जाएगा ए नंबर। इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी जवाब देते चलिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट कर आपसे, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता, अर्थात कह सकते हैं जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल देखो एक परिभाषा पूछ ली गई है, हमने बता दिया है कि छोटी छोटी परिभाषाएं आप लोग रट लीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये आसानी से रट लीजिए। ठीक है, तो ये जो आपकी होती है वो आपकी विशेषण की परिभाषा, जिस संज्ञा सर्वनाम से शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा आपसे, जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। तो देखो जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो
जब अर्थ में नहीं निहित होगा तो आपका क्या हो जाएगा, अर्थालंकार। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, अर्थालंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए कि दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। यहाँ पर पूछा है रचनाएं जो है वो किसका बहुवचन है, तो रचनाएं किसका बहुवचन होगा भाई, तो रचनाएं होगा रचना का होगा ना, तो रचना एक वचन और बहुवचन क्या है यहाँ पर रचनाएं, अर्थात जो बहुवचन बना है किसका बना है ना, रचना एक वचन, तो रचनाएं है बहुवचन, तो आपकी किसका बना है, एक का बना है, रचना का बहुवचन रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वह कौन सा अलंकार है। जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाती है ये कहा जाता है आपका जो अलंकार होता है अन्योक्त अलंकार। ठीक है, अन्योक्त अलंकार आपने एक उदाहरण पढ़ा होगा कि जो वन में फूल तोड़ने के लिए वाली मतलब कह सकते हैं वनमाली जाता है तब उसे एक उदाहरण बोला जाता है अन्योक्त अलंकार, वहीं पर आपका बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि इनमें कौन सी कृति कवि सूरदास की है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इरर है, क्वेश्चन आपको ये यहाँ पर करना है कि कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, देखो क्योंकि सूरदास की है साहित्य लैली, सूरसागर, सूर सारावली, ये आपकी सूरदास की हैं, और नहीं शब्द अगर होगा तभी आपका सही होगा ना, और नहीं शब्द होगा तो आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सुंदर विलास। ये सुंदर विलास सूरदास की रचना नहीं है तो है किसकी, तो सुंदर विलास रचना है सुंदरदास की, किसकी, सुंदरदास की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की आपकी कृति है, बताइए भाई। जवाब काफ़ी टफ हो सकता है ये प्रश्न आपके लिए, और राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राजी सेठ। याद रखिए राजी सेठ की कई रचनाएं हैं, जैसे निष्कवच है, इसकी जो रचना की गई थी आपकी 1995 में भी की गई थी। इनकी और एक रचना है तीसरी हथेली जो कि 2001 को की गई थी। एक रचना और है खाली लिफाफा जो कि 2007 में की गई थी, किसकी, राजी सेठ की। और भी बहुत रचनाएं हैं लेकिन मुख्य ये कुछ आपकी रचनाएं जो पूछी जाती हैं। समझ में आ गया, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। पुराने चावल, आप लोग कभी कभी गांव में देखते हैं बोल देते हैं कि भाई वो पुराना चावल है उनसे टक्कर मत लेना, क्यों वो अनुभव होते हैं, वो अनुभवी होते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, पुराने चावल मतलब कह सकते हैं अनुभवी होना। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछ लेते हैं कि उपनाम संबंधी मतलब साहित्यकार उनके उपनाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है, जवाब दीजिए भाई जल्दी जल्दी यहाँ पर। और राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, रामेश्वर शुक्ल का है। ठीक है, किसका है, रामेश्वर शुक्ल का अंचल एक साहित्यकार में उपनाम है। ठीक है, रामेश्वर शुक्ल का उपनाम क्या है, अंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। अरण्य, तो इसके जो समानार्थी मतलब कह सकते हैं पर्यायवाची जो आप सुनते हैं। ठीक है, अरण्य मतलब होता है वन। ठीक है, क्या होता है, वन होता है, विपिन होता है, कांतार होता है, कानन होता है, और आपका जो ऑप्शन आपका सी है ये आपका हो जाएगा, अरण्य का समानार्थी कानन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है 18 नंबर कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है, ज़्यादा शब्द क्या है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा शब्द है वो आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगी भाई, क्रिया विशेषण हो जाएगी। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। गोष्ठी, बताइए भाई गोष्ठी का पर्यायवाची। और गोष्ठी के पर्यायवाची होती है आपकी, देखो सभा भी होती है, परिषद भी होती है, संघ भी होता है, संस्था भी होता है, मंडली भी होता है। ठीक है, किसके, गोष्ठी के। क्या क्या, सभा, परिषद, संघ, संस्था, मंडली। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका कौन हो गया यहाँ पर, बी नंबर, सभा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए भाई। ठीक है, चलिए 20 नंबर आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीत बताइए। स्तुति मतलब होता है ना निंदा करना। ठीक है, स्तुति का विपरीत आपका जो हो जाएगा निंदा हो जाएगा। ठीक है, स्तुति का विलोम आपका निंदा हो जाएगा। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 21 नंबर, दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी बताइए। बताइए केहरी, देखो केहरी आपने शायद पहली बार पढ़ा है, लेकिन इसके जो समानार्थी है जरूर पढ़ा होगा। केहरी मतलब होता है केसरी, शार्दुल, शेर, वनराज, पशुराज, मृगराज, मतलब ये शेर के ही समानार्थी हैं। ठीक है, तो केहरी होता है केसरी, अर्थात ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। भर्ता, और भर्ता का स्त्रीलिंग हो जाएगा भर्तृ। क्या हो जाएगा? भर्तृ। कौन सा? डी नंबर आपका हो जाएगा भर्तृ। नेक्स्ट कर आपसे कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। ठीक है, सही आपको यहाँ पर करना है, कौन कौन से भरना है तो देखते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के कारण तो है नहीं, मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। देखिए यहाँ पर 23 का जो ऑप्शन राइट है वो आपके यहाँ पर अगर डी भरते हैं तो आपका ये सेंटेंस आपका पूरा हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो हमने एक पॉइंट बताया था कि जहां पर वाचक शब्द सा, सी, सम, सरिस ये होते हैं हमेशा उपमा में होते हैं। 99% होता है, 1% ऐसा हो जाता है जहां पर अर्थ दूसरा निकलता है। तो ये जो आपका अलंकार है वो आपका उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सागर और जो गिर हैं ये जो आपके हैं ये उपमान हैं। ठीक है, जो कह सकते हैं यहाँ पर मृग एवं हृदय। ठीक है, हृदय जो आपका है ये आपका उपमान है। वाचक शब्द आपका सा है और गंभीर ऊंचा जो आपका है ये साधारण धर्म में, ये आपका जो मिलता है उपमा अलंकार में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। कह सकते हैं दो वस्तुओं में अंतर होते हुए हम लोग यहाँ पर समानता कह रहे हैं, ये सागर और हृदय की बात कह रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा उपमा अलंकार। वैसे भी आपका यहाँ पर क्या लगा है? सा लगा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। वस्तु का बहुवचन बताइए भाई, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी यहाँ पर आप लोग। तो वस्तु का बहुवचन वस्तुएं होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा वस्तुएं। नेक्स्ट कर आपसे, जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता बताइए। जंगल जहां शुरू होता है उपन्यासकार के रचयिता, काफी टफ हो सकता है आपके लिए। और जंगल जहाँ शुरू होता है इसके उपन्यासकार के जो रचयिता हैं उनका नाम है ऑप्शन डी संजीव साहनी। ठीक है, कौन है? संजीव, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। पहचानिए भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। यहाँ पर कह रहा है पद्मावत के रचयिता कबीर, क्या बात सही है? बात गलत है। पद्मावत के बिहारी, बात गलत है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। पद्मावत के रचयिता आपके जयसिंह हैं, जो कि हमने कल कमेंट में पूछा भी था। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। कह रहा आपसे, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो आपके कवि हैं जिन्हें सुकुमार कवि कहा जाता है ये आपके हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत ये आपकी लेडीज नहीं है, याद रखना। ठीक है, ये आपके पुरुष हैं। सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 28 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इनका एक अन्य नाम भी होता है जो पूछ लिया जाता है, गुसाई दत्त। क्या? गुसाई दत्त भी इनका एक अन्य नाम है, याद रखना। इनका जो जन्म हुआ था वो आपकी कौसानी में हुआ था। ठीक है, कौसाम्बी नहीं कह रहे, कौसानी में हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पर गद्यांश को पढ़ते हैं। और आज का गद्यांश कुछ है उसी प्रकार से, लेकिन गद्यांश को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो गद्यांश को पढ़ने से पहले देख लेते हैं, शायद कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही समझ में आ जाए। कह रहा है पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है? तो भाई ये सबको पता है कि पर्यटन में इस समय आपको कह सकते हैं कि एक पैसा कमा रहे हैं, एक उद्योग का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पर्यटन आजकल किसका रूप धारण है? उद्योग का। दूसरा दिया है गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार प्रयोग में आया है। इसका मतलब है कि हमको आज गद्यांश पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो पर्यटन, ठीक है, अपना एक विशिष्ट महत्व आज व्यक्ति एक स्थान विशेष पर सिमट कर नहीं रह गया। पर्यटन एक बार ये मिल गया। दूसरा हो गया पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है। देखो उद्योग मिल गया ना। ठीक है, तथा सरकारी प्रोत्साहन का एक भविष्य बन चुका है। आधुनिक पर्यटन एक ये मिल चुका है, बढ़ गया है, या केवल आर्थिक सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पर्यटन से कई व्यवसाय पनपते हैं।
हस्तशिल्प लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, पर्यटन रोजगार। 1 2 3 4 5 कुल मिला के कितने यहाँ पर हैं? तो भाई 5 हैं आपके यहाँ पर। पर्यटन में 5 बार प्रयोग हुआ है, समझ में आ गया ना। तो ऐसे भी होते हैं, देखो हमने यहाँ पर आसानी से यहाँ पर ढूंढ लिया था कि जो आपका पूछा था कि ये एक उद्योग बन गया है। ये अगर मान लो हम यहाँ से स्टार्ट करते, पूरा पढ़ लेते तो हमको समझ में नहीं आता ना, और क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तब आंसर देख रहे हैं तो आसानी से मिल गया। इसलिए हमेशा आपको स्टार्ट करना चाहिए क्वेश्चन से, तभी आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 31 नंबर जो दिया गया है, कह रहा आपसे कि दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी कौन सा है? बताइए भाई, जवाब दीजिए। यहाँ पर लघु का समानार्थी पूछा है, समानार्थी विलोम नहीं पूछा है। लघु का समानार्थी होता है छोटा। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से उमड़ पड़ी। ठीक है, 32 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से उमड़ पड़ी, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपसे कि थोथा चना बाजे घना। ये तो एक लोकोक्ति है जो सबको रटी होगी, थोथा चना बाजे घना। ठीक है, ऑप्शन अगर बी भर देते हैं यहाँ पर, आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता हुआ क्रमशः आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका टफ हो सकता है, थोड़ा क्या काफ़ी हार्ड है क्वेश्चन है। कह रहा है अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता हुआ क्रमशः, मतलब वही शब्द आपका दोबारा फिर से आ जाए। ठीक है, क्रमशः आवृत्ति हो जाए 1 2। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका, ये जो आपका है ये अनुप्रास अलंकार के ही भेद हैं, लेकिन यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 6 का अनुप्रास। 6 का अनुप्रास में हमने जैसे आपको बताया था, इस करुणा कलित हृदय में, ठीक है, रागिनी ऐसी बजती, वहाँ पर तो करुणा कलित अर्थात वही शब्द आपका दोबारा मिल गया। जैसे एक और आपका होता है समन सकल भौरुज परिवारू, बताया था हमने, तो समन सकल सा शब्द यहाँ पर आ गया, अर्थात वही चीज़ आपका यहाँ पर ये। ठीक है, थोड़ा रटने जैसा क्वेश्चन आपका ये है। नेक्स्ट कर आपसे दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीत शब्द कौन सा है? उत्थान, उत्थान मतलब उठना, अर्थात कह सकते हैं गिरना मतलब पतन। ठीक है, तो 35 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन थी? जवाब दीजिए जल्दी जल्दी, यहाँ पर सभी लोगों कमेंट करते चलिए कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो देखिए भारत में जो प्राचीन लोग आए थे, जो आपके आर्य लोग आए थे, वो मध्य एशिया से आए थे और आपके पंजाब एरिया में आके बसे थे। तो जब पहले आए थे तो उनकी जो भाषा थी वो आपकी वैदिक संस्कृत थी। कैसी? वैदिक संस्कृत थी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे गर्व करना विकल्पों में से दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है? गर्व करना, या इसे हम लोग कह सकते हैं घमंड करना। ठीक है, तो आपका होता है छाती फूलना, मतलब जो ऑप्शन आपका ए है ऐंठ कर चलना, गर्व करना ऐंठ कर चलना। ठीक है, इसे हम लोग एक और वर्ड बोल सकते हैं छाती फूलना, या इसका हम एक बोल देते हैं घमंड करना। सबका अर्थ आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं जो कि आपका 38 नंबर है। कह रहा आपसे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। कह रहा आपसे गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। आप लोगों ने बाल गणेश एक मूवी है, वहाँ पर ये चीज़ को दिखाया गया है, इस चित्र को दर्शाया गया, यही चीज़ कि उनको महाभारत लिखने के लिए बोला गया था। तो उन्होंने कहा था कि हम उठेंगे नहीं, आपको लाते रहना है, एक बार हम बैठेंगे पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला देखिए ऑप्शन डी भरेंगे तो आंसर आपका पूरा हो जाएगा। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 39 नंबर है। गुड़ ना दे, गुड़ मतलब होता है ना, जानते हो गन्ना वाला जो गुड़ होता है, गुड़ ना दे गुड़ की सी बातें तो करे। ठीक है, मतलब गुड़ मीठा होता है, भाई गुड़ ना दो तो कोई बात नहीं, गुड़ सी बातें तो करें, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर आपका भरा जाएगा। गुड़ ना दे गुड़ की सी बातें तो करे, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी भरा जाएगा। ठीक है, 40 नंबर आपसे यहाँ पर कह रहा है कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में काल प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर एक बात और आती है कि जो मंडी परिषद का रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, तो शायद ही संभवतः आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपके सितंबर के लास्ट वीक तक आ सकता है। ठीक है,
ये बहुत बच्चे बोल रहे थे तो हम एक्सपेक्टेड आपको बता देते हैं, लगभग यहाँ पर आ सकता है, संभवता है, क्योंकि लगभग एक मंथ बाद, क्योंकि एक मंथ में 2 रिजल्ट निकलना है, 2 आपके निकल चुके हैं, एक रिजल्ट अब आपको अगले मंथ में वही आ सकता है सितंबर के लास्ट माह में। ठीक है, तो ये हो गया। इसका जवाब आपको देना है कि कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो जाए। यहाँ पर कौन सा आपका काल है? सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, भविष्यकाल, अपूर्ण काल। ये तो आपका हो गया ना, इसका जवाब देना है। साथ में हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन है जो हम डेली आपको पिछले वीडियो को करा देते हैं। कह रहा आपसे यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? बहुत बच्चों ने जवाब दिया था निश्चित संख्यावाचक, तो संख्या तो शब्द यहाँ पर दी नहीं है, तो इस प्रकार से भी गलत हो गया पूरी तरीके से। संकेत होता है यह कहानी, मतलब ये थोड़ा बोल रहा है कि ये कोई कहानी रखी हुई है, वो कहानी रखी हुई है, ऐसा कोई लिखी तो नहीं है कि आप संकेत दे दो भाई कि ये कहानी है, कोई लिखी तो नहीं धरी, ये तो आपका संकेत भी नहीं होगा। यहाँ पर जो यह शब्द दर्शा रहा है वो आपका सार्वनामिक को दर्शा रहा है। इसका ऑप्शन आपका सी, जिन्होंने सही दिया था वही राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन होता है यह लड़का हमारे गाँव का है, तो यह क्या है? आपका सार्वनामिक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन का जवाब हमने और भी दिया था। यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है एक वचन में? देखो, जनता, आकाश, पानी, ये हमेशा एक वचन में होते हैं, लेकिन हस्ताक्षर क्या है? बहुवचन में। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए जो इसी से हैं। देखो, यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है, जैसे बारिश, पानी, दूध, दही, घी, आकाश, जनता, ये आपकी किस में होती है? एक वचन में। ठीक है, और यहाँ पर देखो हमने क्वेश्चन भी कराया भी है आपको ऐसे। ठीक है, एक यहाँ पर एक पॉइंट और देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है बहुवचन कि दर्शन, आंसू, दाम, हस्ताक्षर, लोग, अक्षत, ये हमेशा बहुवचन में होता है। ठीक।